तो चलें अभी हम अपना नेक्स्ट इसको स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कल हम इस पे थे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, वो हमने देख लिया था। तो ये हमने कल एक प्रोडक्ट ऐड की थी। अभी हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन अभी हमारे पास कलेक्शंस नहीं पड़ी कि हम इसको इस प्रोडक्ट को कौन सी कलेक्शन में रखें। अभी इसको हमने खाली होम पे ही सेट किया हुआ था। जैसे अभी आपने जैसे स्टोर को व्यू करना है ना, ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप करते हैं ना, आपका स्टोर व्यू हो जाता है कि आपका स्टोर अभी कैसे नज़र आ रहा है। अभी कल हमने जस्ट एक की प्रोडक्ट ऐड की है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये थीम आपको खाली मतलब है, इसमें इस थीम में कुछ भी नहीं है, और ये आपको इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अभी हमने क्योंकि कलेक्शंस ही नहीं बनाई, मेन्यू ही नहीं बनाया, अभी हमने जस्ट इसको इसमें थीम नज़र आ रहा है। अभी हम दो लेक्चर के बाद थीम कस्टमाइजेशन पे आएंगे, हम सेट करेंगे थीम को कैसे कस्टमाइज़ करना है, इसको कैसे सेट करना है। अभी तो हम मतलब है, अभी हमारा स्टोर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम मूव ऑन करते हैं आगे। इसके बाद ऑल प्रोडक्ट्स में कल हमने पहले प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट ऐड की थी। इस तरह अब आप इसी तरह यहाँ से और भी ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड अगर आपके पास हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्री में बेसिकली ये है कि आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट है ना, आपकी उसकी इन्वेंट्री आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। जैसे हमने कल एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है, उसमें हमारी इन्वेंट्री हमें शो हो रही है कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, हमारा कितने मतलब है सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने हमारे पास स्टोर में रह गए हैं। तो ये उसके लिए ऑप्शन बना होता है। जैसे परचेज ऑर्डर क्या है, इसमें ऑर्डर परचेजिंग का होता है कि आपके ऑर्डर यहाँ से हम अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हैं, परचेज ऑर्डर को ट्रैक करते हैं। मतलब उसको अभी हम खुद अगर किसी से परचेज करते हैं ऑर्डर, तो उसका यहाँ से हमें उसका बायोडाटा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमने ट्रैक करके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सपोज करें आपने 50 प्रोडक्ट एक बंदे से लिए हैं, 50 दूसरे से लिए हैं स्टोर से, तो अब उसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको SKU आपने उन्होंने रखा हुआ है, आप SKU को मतलब है उस स्टॉक कीपिंग यूनिट जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, तो वो सर्च करके आपको वो प्रोडक्ट की मतलब है ट्रैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये उसके लिए ऑप्शन बना हुआ है। उसके बाद है ट्रांसफ़र्स के, आपने ट्रांसफ़र्स कितनी ज़्यादा की हैं अपने अपने स्टोर से। मतलब आपका एक स्टोर है, आपने बनाया हुआ है, तो आपने आपके स्टोर से आपने लोकेशन भी ऐड की हुई है कि मेरा एक स्टोर है पिंडी में, तो अब पिंडी वाले स्टोर से आपने यहाँ भी ऐड किया होगा, ज़ाहिर बात है। तो आपकी जितनी भी ट्रांसफ़र्स होंगी वो यहाँ पे शो होंगी। मैनेज और इन्वेंट्री ट्रांसफ़र्स, यहाँ से इन्वेंट्री की ट्रांसफ़र्स होती हैं। उसके बाद मेन ऑप्शन जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आता है, कलेक्शंस का आता है। ये आज का बेसिकली हमारा मेन टॉपिक था कि कलेक्शन को कैसे क्रिएट करना है, कलेक्शन का मकसद क्या है। बेसिकली कलेक्शन के बारे में आपको कल मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था कि कलेक्शन में बेसिकली अब हमारे पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है। सपोज करें हम एक प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे, हमारे पास प्रोडक्ट मोर देन 10 है, मोर देन 20 है, तो अब हमने मतलब प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं, तो उसको मतलब सेट कर दिए, होम पेज पे लगा दिया या किसी दूसरे पेज में डाल दिए हैं। लेकिन अगर हमारे पास कलेक्शन नहीं होंगी तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। अब आपके पास लेडीज़ के भी प्रोडक्ट्स हैं, जेंट्स की हैं, चिल्ड्रन की हैं। अब आपने उन सब की अगर कलेक्शन बनाई होगी, तो आप हर प्रोडक्ट हर कलेक्शन में डालेंगे। लेडीज़ के जो प्रोडक्ट्स होंगे आप लेडीज़ की कलेक्शन में डाल देंगे। अब आगे उस लेडीज़ की कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारी आ सकती हैं, मतलब कि ड्रेसेस आ सकते हैं, फुटवेयर्स आ सकते हैं, जैकेट्स आ सकती हैं। आप सारों की कलेक्शन बना लेंगे, हर कलेक्शन में उसके आइटम्स आप ऐड कर देंगे। बेसिकली कलेक्शन क्रिएट यहाँ से होती है। अब हम एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको फिर देखते हैं आगे। यहाँ से आप कलेक्शन हमारी क्रिएट होगी। सबसे पहले हम नाम देंगे, टाइटल देंगे। कल मैंने पेशावरी चप्पल ऐड की थी, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको कोई नाम दे देता हूँ। सपोज करें मैं कलेक्शन का टाइटल दे देता हूँ कप्तान चप्पल का। अब कप्तान चप्पल मैंने कलेक्शन बनाई, इसका मतलब यह है कि कप्तान चप्पल जितनी भी होंगी, ब्लैक, ब्राउन, मस्टर्ड, उसमें जो भी कप्तान चप्पल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होंगी वो इस कलेक्शन में मैं डालूंगा। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। ये मैंने कलेक्शन बनाई, अब नीचे इसकी मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, वो ऑप्शनल है, आप लिखें ना लिखें कि इन दिस कलेक्शन यू विल सी कप्तान चप्पल। तो इस तरह आप उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। नीचे अब दो ऑप्शन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है। कलेक्शन टाइप, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटेड। अब मैनुअल में क्या है, मैनुअल में ये है, अगर हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं
तो इसका मतलब ये है कि इस कलेक्शन के अंदर हमें वन बाय वन, मतलब हर कलेक्शन में वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ेगी। मतलब ये हमने कलेक्शन बनाई, अभी हम कोई और प्रोडक्ट्स में जाते हैं, हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसको इस कलेक्शन में डालना है। कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो नीचे ऑप्शन आता है, जैसे कल मैं आपको दिखा रहा था, तो उसको भी हमें बताना पड़ेगा कि ये उसको इस कलेक्शन में डाल दो। मतलब वन बाय वन बताना पड़ेगा कि इसको इस कलेक्शन में डालो, इस प्रोडक्ट को इस कलेक्शन में डालो। तो नीचे सारी कलेक्शन जो हो रही होती है वहाँ से हमने सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ना ऑटोमेटेड, इसमें आपको मतलब बताना नहीं पड़ता, इसमें आप इसकी कंडीशन सेट कर देते हैं। अगर ये देखें, ये कंडीशन सेट होती है यहाँ से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट डाल रहा हूँ जिसका प्रोडक्ट टाइटल के अंदर लफ्ज़ आता है कप्तान। अब मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी ना, जितनी भी प्रोडक्ट्स, उनके अगर टाइटल में कप्तान का लफ्ज़ होगा तो वो ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में आ जाएगी, इस कप्तान की कलेक्शन में आ जाएगी। ये बात है। अगर मैंने खाली कप्तान का नाम दिया, आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। मतलब टाइटल, अगर सपोज करें मैं कहता हूँ कि मैंने पेशावरी चप्पल की कलेक्शन बनाई, तो मैं कहता हूँ कि अगर टाइटल में चप्पल का वर्ड आता है तो वो वाली, मतलब इस कलेक्शन में आ जाए प्रोडक्ट। वो वाली सारी प्रोडक्ट जिसमें चप्पल का लफ्ज़ आता है उसके टाइटल में, तो वो इसमें आ जाए। तो ज़्यादातर जो रिकमेंडेड चीज़ होती है वो मतलब मैनुअल ही होती है, क्योंकि आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा होता है, आप वन बाय वन डाल रहे होते हैं। हाँ, अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि आपके पास कॉस्मेटिक का सपोज करें एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक चीज़ ऐसी है कि उसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, और आप चाहते हैं कि इस सारी, मतलब सपोज करें लिपस्टिक है, तो आप चाहते हैं कि लिपस्टिक में जितने भी मैं, मतलब जितनी भी लिपस्टिक ऐड करूँगा ना, तो मतलब है उसमें कलर्स भी हैं, उसमें साइज़ भी है, उसमें जितनी भी उसमें लिपस्टिक के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं या ड्रेसेस के आते हैं जो भी है, तो आपने मोर देन 100 हैं, मोर देन 200 हैं, तो आपने इतने ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो फिर आप मैन ऑटोमेटेड पे जाएंगे, आप यहाँ पे कोई कंडीशन सेट कर देंगे कि मेरे प्रोडक्ट के टाइटल का कर दें या टैग का कर दें, प्राइस का कर दें, कि अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइस अगर ग्रेटर देन 1000 है, तो आपके इसका मतलब ये होगा कि 1000 से ग्रेटर जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो आपके सिलेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो लेकिन आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो मोर देन वन, मतलब कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, एनी कंडीशन लगा सकते हैं, सारी कंडीशन लगा सकते हैं। आप कंपेयर एट प्राइस पे लगा सकते हैं, वेट पे लगा सकते हैं कि अगर मेरी प्रोडक्ट का वेट ग्रेटर देन 2 kg है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 kg से जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी वो इस कलेक्शन में आएंगी। तो लेकिन रिकमेंडेड ये मैनुअल ही समझी जाती है, मैनुअल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपको दोनों का समझाऊंगा अभी कि दोनों का मतलब है, जहाँ से आपको मतलब है प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तब आपको सही समझ आएगी। अब पहले मैं मैनुअल सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने मैनुअल सेलेक्ट की, तो यहाँ पे मैंने इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन दे दी कि इन दिस कलेक्शन यू विल सी ऑल डिज़ाइन ऑफ काम चप्पल। ये मैंने इसकी डिटेल दे दी, डिस्क्रिप्शन दे दी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास कलेक्शन सेव हो गई है। अब मैं इसको एक दफ़ा आपको व्यू भी करा देता हूँ। अभी हमारे पास इस कलेक्शन में कोई भी वो नहीं है, तो ये शो नहीं हो रही है। एक मिनट में आपको, ये ऊपर शो हो रही है लेकिन इसमें प्रोडक्ट नहीं है। तो अब मैं इसमें एक प्रोडक्ट डालता हूँ, इस सी के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ब्लैक कप्तान चप्पल। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन कोई भी बना ऑप्शनल है, ये आपको मर्जी है। तो यहाँ से मैं उसकी पिक्चर उठाऊँगा। ब्लैक कप्तान चप्पल, जहाँ से मैं ब्लैक उठाता हूँ, ये ब्लैक उठाई। सपोज करें ये मैंने ब्लैक कप्तान चप्पल की पिक्चर उठाई। नीचे मैं इसकी प्राइस सेट कर देता हूँ, कोई भी कंपेयर प्राइस ये कर देता हूँ, कॉस्ट पर आइटम 500। ये देखें स्टॉक कीपिंग ब्लैक में कप्तान चप्पल भी है ब्लैक। या आप मतलब ये अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी।
क्वांटिटी इसमें मैं दे देता हूँ 100 की। तो ये फिजिकल ही प्रोडक्ट है तो फिजिकल रहेगा 1 kg इसका वेट है। 24 ओरिजिन पाकिस्तान। तो इसके वेरिएंट्स भी हैं। ये साइज है 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से इसकी ऐसी आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट टाइप का, ये भी चप्पल है। अब वहाँ पे आप ऑटोमेटेड में जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं कंडीशन। वहाँ पे एक टाइप का भी कंडीशन है कि अगर प्रोडक्ट की टाइप आप सेट कर देते हैं चप्पल से रिलेटेड तो वही ऑटोमेटिकली उधर चली जाएगी। तो लेकिन हम तो अभी मैनुअल कर रहे हैं तो ये मैंने वैसे ही मतलब सेलेक्ट कर लिया चप्पल। वेंडर वेंडर आप कर दें अपने स्टोर का नाम ही पूछ लेते हैं। शायद चप्पल। अब देखें कलेक्शन यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखें जी कल नहीं थी, अभी मैंने कलेक्शन क्रिएट किया कप्तान चप्पल की। तो आप सबको नज़र आ रही है कप्तान चप्पल नीचे मतलब शो हो रही है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है कप्तान चप्पल वाली कलेक्शन के अंदर जाए। तो ये ऑटोमेटिकली उसी के अंदर जाएगा। यहाँ पे आप टैग्स दे सकते हैं। तो आप कोई भी टैग दे दें, टैग के थ्रू भी आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आप टैग दे दें कप्तान चप्पल इस तरह, और फिर इसको सेव करेंगे। अब जो हमारे पास कलेक्शन एक क्रिएट हो चुकी है, अब हम इसको स्टोर पे देखते हैं। ये देखें अब हमारे ये कप्तान चप्पल यहाँ पे शो हो रही है, इस कलेक्शन में शो हो रही है पेशावरी चप्पल में ब्लैक कप्तान चप्पल, जो हमने उसके चीज़ें सेट की हैं। तो आप जितनी भी प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे, आप मैनुअल अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको मतलब नीचे सेलेक्ट करके आप बता सकते हैं। तो अगर अब आप मैं आपको ऑटोमेटेड का बताता हूँ। अब मैं दोबारा कलेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ से मैं एक और कलेक्शन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ नौरोज़ी चप्पल। सपोज किया मैं इसको नाम देता हूँ नौरोज़ी चप्पल। यहाँ पे इसकी डिटेल्स आएंगी। अब मैं कर रहा हूँ ऑटोमेटेड, देख रहे हैं आप, ऑटोमेटेड कर रहा हूँ। अब इसमें कंडीशन सेट कर रहा देता हूँ मैं टाइटल के नाम से। सपोज करें कि टाइटल में अगर वर्ड आता है नौरोज़ी का, नौरोज़ी, अगर टाइटल में ये वर्ड आएगा नौरोज़ी का तो ये ऑटोमेटिकली इसी कलेक्शन के अंदर वो प्रोडक्ट आ जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ। अब ये मुझे उधर शो ही नहीं होगी। अब आपको दिखाता हूँ। अब मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ से एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे अब मैंने टाइटल में मतलब कंडीशन सेट की थी कि नौरोज़ी, अगर नौरोज़ी का वर्ड आएगा तो ये उस कलेक्शन में जाएगा। तो अब मुझे टाइटल में फिर नौरोज़ी का वर्ड लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ जी ब्लैक नौरोज़ी चप्पल। अब इसमें नौरोज़ी का वर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल लिखेंगे। अब मैं इसमें पिक्चर लगाता हूँ नौरोज़ी चप्पल की। ये मेरे पास ब्लैक नौरोज़ी पड़ी है तो ये मैंने इसकी पिक्चर लगा दी। इसकी प्राइस में कुछ भी सेट कर देता हूँ। सपोज करें मैं ये कर देता हूँ। सही है आगे। अब ये है नौरोज़ी चप्पल, तो इसको मैं कैसे सेट करूँगा। एन से नौरोज़ी, सी से चप्पल, ब्लैक है तो बी है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि ये नौरोज़ी चप्पल है। के लिए आप 100 कर दें, इसका रेट भी 1 कर दें। और इसमें भी वेरिएंट्स हैं तो इसको भी कर लेंगे। ये मैंने इसको ऐड कर दिया।
अब ये देखें, मुझे वो शो नहीं हो रही। मैंने आपको दिखाया नोज चप्पल, मुझे कलेक्शन यहाँ पे शो ही नहीं हो रही, क्योंकि हमने उसको ऑटोमेटेड रखा हुआ है, तो यहाँ पे शो नहीं होगी। शो तभी होगी अगर हम उसको मैनुअल रखेंगे, तो जो मैनुअल कलेक्शन होंगी वो जहाँ पे शो होंगी, जो ऑटोमेटेड होगी वो जहाँ पे शो ही नहीं होगी। उसके लिए हमने कंडीशन सेट की होगी, तो उसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट वहाँ पे चली जाएगी। टैग आप कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये लगा दिया, इसको अब सेव किया। अब इसको हम स्टोर पे व्यू करते हैं, व्यू ऑन जो ऑनलाइन स्टोर। ये देखें जी, अभी यहाँ पे हमें ये शो हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोमेटेड में सिलेक्ट हो गई थी ऑटोमेटिकली, तो ये उस कलेक्शन में आ गई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कलेक्शंस। ये हमने कलेक्शंस बनाई, ये हमारे पास 3 कलेक्शंस आ गई हैं। एक हमने नौरोज़ी बनाई, एक कप्तान बनाई, ये तो होम पेज ऑलरेडी थी। तो इसके अंदर हमने इसकी कंडीशन कौन सी सेट की हुई थी, टाइटल कंटेन नौरोज़ी। अब जितने भी टाइटल में नौरोज़ी का लफ्ज़ आएगा वो सारी चप्पल इसी के अंदर ही आएंगी, वो सारी प्रोडक्ट्स इसी के अंदर ही आएंगी। तो इसमें तो हमने मैनुअल किया था इसमें, इसलिए इसको मैनुअल ही रखा है। तो इसमें मैनुअल ही हमें वन बाय वन करना पड़ेगा। तो आज हमने बेसिकली इलेक्शंस को, हमारा मेन टॉपिक इलेक्शन पे ही था। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने इसमें स्टोर बनाना है। अपनी पसंद का बनाए, कोई भी बनाए, लेकिन आपने स्टोर एक क्रिएट करना है खुद से। अब आपने स्टोर क्रिएट कर लिया, अब आपने उस पर ट्राई करनी है कि मोर देन 50 या मोर देन 40 प्रोडक्ट्स आपने आपने लगानी है, और डिफरेंट कलेक्शंस बना के लगानी है। आप 3-4 कलेक्शन बना लें। मतलब है आपके प्रोडक्ट जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप कलेक्शन बनाएं, और फिर प्रोडक्ट को उन कलेक्शन में डालें। और आपका मतलब है, आप समझ लें कि ये आपका एक होम टास्क है असाइनमेंट के तौर पे, और इसको आपने लाजमी करना है। और इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो थीम का होगा। इनका मैं आपको साथ समझा दूंगा कि ये किस चीज़ में, ये किस लिए होते हैं। तो थीम पे जाएंगे हम, कि थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, थीम की सेटिंग कैसे करनी है। तो बेसिकली थीम के बाद हमारा जो, अब ये यहाँ तक आपका काम ऑलमोस्ट, आप आपको प्रोडक्ट ऐड करना पता चल गया है, आपको कलेक्शंस का पता चल गया है। अब उसके बाद मैं आपको थीम का बताऊंगा, आपको थीम का भी पता चल जाएगा कि थीम कैसे कस्टमाइज करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप ऑलमोस्ट 50% आपको काम आ चुका होगा। एक इलेक्शन में नहीं, ये एक क्वेश्चन क्वेश्चन किया कि सर एक इलेक्शन में 50 या ओवरऑल 50 प्रोडक्ट, एक इलेक्शन अलग अलग बनानी है। सपोज करें आप, मतलब आप बना लेते हैं 10 कलेक्शन बना लेते हैं, 10 कलेक्शन में आपने 5 मैनुअल बनानी है और 5 वो ऑटोमेटेड बनानी है। मैनुअल में आपने वन बाय वन प्रोडक्ट ऐड करके उसमें 25 प्रोडक्ट आप उसमें ऐड कर दें और 25 ऑटोमेटेड में कर दें। तो आपने ऑलमोस्ट 10 कलेक्शन लाजमी बनानी है। मतलब है आपने पाँच 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 ऑटोमेटेड बना दें, 5 मैनुअल बना लें। फिर आपकी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर। तो आपको ही फ़ायदा होगा, फिर आपको आगे काम, आने वाले टाइम में आपको काम करने में मुश्किल नहीं होगा। अब आपको मतलब है, मैंने बेसिकली मुझे शॉपिफाई सीखे हुए, तो मतलब है एक्सपर्ट मैं इतना ही हूँ कि मैं कुछ स्टोर बनाए क्लाइंट्स के लिए, वैसे बना के दिए हैं। और फाइवर पे भी मैंने अभी मतलब है शॉपिफाई का जो काम स्टार्ट किया ना फाइवर पे, वो मुझे इतना लंबा टाइम नहीं हुआ। तो मैंने लेकिन खुद फाइवर पे कंप्लीट कोर्स किया है फाइवर का। इसलिए आपको मतलब है अपना नॉलेज आपको दूंगा गेन, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो अपनी मतलब है अपनी पसंद से मैं कर रहा हूँ कि चलो लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वैसे भी लॉकडाउन है, लोग घरों में हैं, तो इसमें ये होगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, और मेरा एक ऑर्डर अभी हुआ है। और ये ऑर्डर मेरा, ये आप देख रहे हैं एक्टिव ऑर्डर में एक ऑर्डर डिलीवर हो चुका है $50 का। और इसको मैंने क्या बना के दिया है, इसको मैंने एक स्टोर बना के दिया है। आपको शायद मैंने कल विजिट भी करवाया था उस स्टोर का। तो मैंने इसको $50 में, हालांकि 50 कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, $50 जो फाइवर पे जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो लोग फाइवर पे काम कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ वो कितनी ज़्यादा इसकी चीज़ें ले रहे हैं।
क्या क्वेश्चन है? तो टोटली 50,000, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मतलब लिमिटेड नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितने ज़्यादा ऐड करें। आप मोर देन 50 करना चाहते हैं तो आप मोर देन 50 कर दें, लेकिन कम से कम 40-50 लाजमी करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप बेसिकली अगर खुद काम करना चाहते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि हम खुद काम करें। आपके करीब में कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप खुद सेल करना चाहते हैं, आप अपने लिए स्टोर बना रहे हैं, तो फिर आप उस पर कंप्लीट मतलब उसको मतलब डिस्क्रिप्शन दें, उसकी एसईओ के टाइटल्स की वर्ड सेट करें, हर चीज़ सेट करें। तो आप फिर उस पर कंप्लीट वर्क करें। तो और क्लाइंट का जो आप करेंगे वो तो आपको सारा डेटा प्रोवाइड करेगा ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मोटिवेशन के लिए दिखा रहा हूँ। अब ये देखें, थीम कस्टमाइजेशन, शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन। थीम कस्टमाइजेशन बेसिकली छोटा सा टास्क होता है, बंदा जो एक्सपर्ट होता है वो घंटे के अंदर अंदर ही कर लेता है, एक थीम को सेट कर लेता है। अब इस पे लोग कितने ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, ये देखें। ये 8,000 ले रहा है, लेवल 2 का सेलर है, उसने 329 ऑर्डर किए हैं। ये देखें ये कितने ले रहा है, 21,000 रुपया ले रहा है। इसका काम क्या है? आई विल डू शॉपिफाई कस्टमाइजेशन एनी काइंड ऑफ शॉपिफाई थीम। तो ये खाली शॉपिफाई थीम को कस्टमाइज करेगा बस। उसके लिए ये 21,000 रुपये ले रहा है, और इसके ये 5 स्टार है। और इसके कितने प्रोडक्ट्स हो चुके हैं? 337 प्रोजेक्ट ये कर चुके हैं फाइवर पे। ये आप देख रहे हैं कि कितने मैंने खाली शॉपिफाई थीम को सर्च किया है, तो कितनी ज़्यादा सर्विसेज आई हैं? 8,302। मतलब कि 8,302 बंदों ने पोस्टिंग की है, गिग्स पोस्ट की हैं। अब खाली मतलब स्कोप आपको बताने के लिए कि इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ऑनलाइन कितने हैं। अब यहाँ से आपको पता चलेगा, ये बंदे ऑनलाइन है। 956 सर्विसेज अभी भी ऑनलाइन है। मतलब है जो क्लाइंट होता है ना, जो जिसने काम करवाना होता है, वो ऑनलाइन पे ही करता है ज़्यादातर, ताकि उसको फ़ौरन रिस्पांस मिल जाए। अब मैंने सपोज करें कोई प्रोजेक्ट करवाना है थीम कस्टमाइजेशन का, तो मैं चेक करूँगा जी ऑनलाइन कितने हैं। फिर मैं चेक करूँगा लोकल कितने, अगर मैंने किसी लोकल पर्सन से करवाना है। तो प्रो सर्विसेज करवानी है, वो मतलब है ज़्यादा उसको सर्विसेज ज़्यादा करवानी है, तो उसके लिए मैं फिर उस पर जाऊँगा। लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन सर्विसेज मतलब है लोग करते हैं कि जो ऑनलाइन सेलर है ना, उनसे फ़ौरन उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है। मतलब 956 अभी भी ऑनलाइन है। ये देखें, ये सारे ऑनलाइन है, और ये सारे खाली इन्होंने थीम कस्टमाइजेशन का ऐड दिया हुआ है। आई विल डू कस्टम कोडिंग एंड फिक्स एनी शॉपिफाई बग, ये बग का है, बग फिक्सिंग का है। ये हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। नॉर्मल स्टोर आप मतलब कि आप इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर के बाद आप एक स्टोर बना सकेंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप कल हम थीम कस्टमाइजेशन पे काम करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे आगे मतलब उस पे मेन्यूज़ वगैरह पे, कि हमें मेन्यूज़ कैसे ऐड करने हैं, और अपने स्टोर के अंदर मेन्यूज़ और उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडल करना है। दो ये मेन है, और तीसरा हमारा मेन रह जाएगा, ओवरलॉक का रह जाएगा। उसमें कैली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स हम कैसे करते हैं। 3 लेक्चर टोटली हमारे और लगेंगे, 3 से 4। उसके बाद आप कंप्लीट मतलब समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो दिखाने का मकसद ये है कि आप खाली अगर घर बैठ के खाली फ्रीलांसिंग ही करते रहें, तो आपका काम चल सकता है, आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। इन लोगों ने बहुत सारे ऑर्डर किए हुए हैं जो फ्रंट पेज पे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। 329, 396 इसने 2 किए हैं, और ये फिर भी इसकी गिग रैंक कर रही है और ऊपर शो हो रही है। के अलावा ये 21, 18, 58 मतलब काफ़ी मतलब लोगों ने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो स्कोप आपको मैंने दिखा दिया कि इसका कितना ज़्यादा स्कोप है। इसके अलावा आप वर्क पे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और वैसे पाकिस्तान में अगर आप मैनुअली अगर किसी स्टोर को क्रिएट करना चाहते हैं, और होटलिंग वाले ज़्यादातर करते हैं कि हमें अपने होटल के लिए एक वेबसाइट बना के दें। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो कहते हैं हमें स्टोर बना के दें। मतलब हर कोई वेबसाइट बनवाना चाह रहा होता है जो इस फील्ड से रिलेटेड है। तो अगर आज के टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। 5 मिनट तक हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। आपने इस पे लाजमी प्रैक्टिस करनी है, तब आपका मतलब है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का?
सवाल था इस हवाले से कि कोई हमारे पास बड़ा, हमने जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो हमने जो ऑनलाइन स्टोर करना है जिसमें हम एडवांस पेमेंट दे सकते हैं किसी किसी हवाले से। एडवांस ले सकते हैं उस सूरत में कि आप मैनुअली, मतलब आप फिजिकली जहाँ पे किसी किसी को कर रहे हैं या आपको कोई जानने वाला दोस्त है कोई, या उससे आप करवा रहे हैं, तो उसमें एडवांस हो सकता है कि आप मुझे अपने एडवांस दे दें। मैं आपका स्टोर 10,000 में बना के दूंगा, आप 5,000 एडवांस दे दें, तो वो आपको दे देगा। तो वो फिर आपके नहीं, काम। एक इस हवाले से बोला था कि मिसाल के तौर पर मेरा एक स्टोर बना हुआ है, जी। और स्टोर के मिसाल के तौर पर मेरे को जो है ऑर्डर दिए, बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं हम्म। चाह रहा हूँ कि ऑर्डर की कंफर्मेशन के लिए मैं 20% जो है ना उसकी पेमेंट जो है क्लाइंट से ले लूँ। हाँ हाँ, सही है, इस समझ तरह आ का। गया। और इसमें आपकी अब मर्जी है, आप कौन सा पेमेंट्स में मेथड सेट करते हैं। पेमेंट गेटवे आपको सेट करना मैं सिखाऊंगा। उसमें कैश ऑन डिलीवरी सेट कर सकते हैं आप, उसमें मतलब एडवांस पेमेंट वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल ऑप्शंस भी दे सकते हैं कि आप अगर मोर देन 3,000 का कोई कोई प्रोडक्ट है आपकी, तो आप